पहुंच चुके हैं, वहाँ से बस यहाँ आने में बस टाइम लगेगा। आप रास्ते में भी आप उनको कुछ पूछना चाहें, कुछ करना चाहें, कुछ सामना करना चाहें तो आप दे सकते हैं उनको भी। लायंस क्लब के इस इनिशिएटिव में हम लोग जानना चाहेंगे व्हाट आर योर क्लोजेस्ट मेमोरीज टू लोखंडवाला स्ट्रेच ऑफ दिस 2.3 किलोमीटर्स। वेल मैंने तो अपनी जो ज़िंदगी यहाँ पे जब मुंबई में स्टार्ट की थी जब मैं सिंगर के तौर पे स्टार्ट करा था तो इन्हीं गलियों में मैं घूमता था। तब मेरे पास में कार नहीं थी, मेरे पास एक स्कूटर भी नहीं था एक्चुअली। तो मैं बस स्टॉप में यहाँ पे बाहर वेट करता सर्वर के सामने, और यहाँ पर एक PCU बूथ था कृष्णा कम्युनिकेशन में, वहाँ से STD कॉल मेरी मम्मी को दिल्ली में करता था, या फिर जितने भी सारे कंपोजर्स थे उनको कॉल करता था कि जी मैं फ़ोन कर रहा हूँ। तो लोखंडवाला मेरे लिए बहुत ही इमोशनल एक जगह है, और इसकी अच्छाई के लिए ये सब मिलके इतना कर रहे हैं। लायंस क्लब कर रहे हैं, रेजिडेंट्स एसोसिएशन, व्यापारी मंडल, इंग्लिश क्या बोलेंगे आप उसे, बिजनेसमैन एसोसिएशन, यस तो सेलिब्रेशन क्लब, ये सब मिलके कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी। इनफैक्ट मैं तो पहले भी आता पर मैं था नहीं। राजू जी मेरे बहुत नज़दीक हैं, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम। तो मैं पहले था नहीं, मैं आज ही सुबह 15 दिन के बाद मैं बाहर से आया हूँ। सो मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे लोखंडवाला में इतना सफाई का और इतनी खूबसूरती का, एस्थेटिक्स का ध्यान दिया जा रहा है, एंड आई एम रियली प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ इट। मोदी जी ने जहाँ स्वच्छता के बारे में बोला था वहीं लोखंडवाला बहुत स्वच्छता रखती है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान में? देखिए, मैं पहले से ही स्वच्छता, हमारे घर में ही हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा हम लोग जोर देते हैं। दिन में कम से कम 2 बार तो मैं नहाता ही हूँ, कभी 3-4 बार भी होता है। तो मैं पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान देता हूँ। मेरा बेटा अभी खुद ऐसे ही है, वो, मैं नंगे पैर बचपन से कभी घूमा ही नहीं हूँ, सिवाय वैष्णो देवी जाते वक्त मैं उतना ही नंगे पैर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे देश के सबसे बड़े जो सदस्य हैं, सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, वो स्वच्छता पे ध्यान दे रहे हैं। जब हम कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की सड़कें, वहाँ के लोग, वहाँ के जो टॉयलेट्स वगैरह कितने साफ़ सुथरे होते हैं। हमारे देश में थोड़ा इस चीज़ की कमी है, पर इस तरीके से जो हम जोश व खरोश दिखा रहे हैं, जो मूवमेंट निकल रही है, जैसे यहाँ पे मिलके किया जा रहा है, तो एक आम आदमी के दिल में भी ये बात पहुँचेगी कि हमें अपने प्रांत को, अपने प्रदेश को, या अपने कॉलोनी को, मोहल्ले को साफ सुथरा रखना है। कहीं ना कहीं एक अभियान उन्होंने शुरू किया है तो मोदी जी ने, लेकिन उस अभियान में भी कहीं ना कहीं एक राजनीति देखी जाती है। आपको लगता है ऐसी राजनीति उसमें नहीं करनी चाहिए? देखिए, राजनीतिक लोग जो भी कुछ करेंगे उसमें राजनीति तो होगी, पर उसी वजह से जो नॉन राजनीतिक लोग हैं, ये तो एक संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं जो नॉन राजनीतिक हैं, जब ये उस पहल को इन्फोर्स करवा रही हैं और उससे इंस्पायर होके कुछ कर रही हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति करेंगे, उनको करने दीजिए और हम लोग अपना काम करते रहेंगे। ओके सोनू, आपको लगता है कि जरूरत है, द इनिशिएटिव इज रियली गुड, वी नीड टू पास द सेम मैसेज टू द स्कूल व्हिच इज सराउंडेड नियर लोखंडवाला, स्पेशली बच्चों को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि और ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, हमारे स्कूल्स में कभी हमें समझाया नहीं गया था कि वेस्टर्न टॉयलेट को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये हमने बाहर जाकर सीखा। जब हमने बाहर ट्रैवल किया तो देखा कि कमोड के ऊपर एक सीट का कवर होता है, उसको रखना पड़ता है, सफाई ऐसे होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में इस चीज़ को सिखाया नहीं जाता। इसीलिए आप देखेंगे कि जब लड़के लोग टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं तो बिना सीट कवर उठाए हुए उसमें पेशाब करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। तो स्कूल्स में इस तरह की चीज़ों को बताना बहुत आवश्यक है। परिवार में तो ज़रूरी है ही, पर कभी कभी परिवारजन को नहीं पता होता, तो स्कूल में ये बताना ज़रूरत है कि आप टॉयलेट्स का इस्तेमाल कैसे करें। ये बहुत ही ज़रूरी, बिकॉज खाना और पखाना, ये 2 चीज़ें सबसे इंसान की ज़रूरत चीज़ है। सांस लेने के बाद में खाना और पखाना, अगर ये दोनों चीज़ों में सफाई खाने में ना हो और पखाने में ना हो तो इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाती है। राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, सोनू आज आए इस इनिशिएटिव के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सोनू निगम ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छ भारत के मोदी साहब की तरफ से, और जब हम पिछले फंक्शन में दिल्ली में थे तभी इन्होंने, सोनू जी ने बड़ी अच्छी बातें बोली थी, एंड दैट्स द रीजन टुडे व्हेन आई इनवाइटेड हिम, ही वाज सपोज्ड टू बी हियर। 27 तारीख को जो हमारा ओपनिंग था उसी दिन यहाँ होना था, लेकिन उसी दिन उनको यूएस से जाना पड़ा, बट वी आर थैंकफुल टू हिम फॉर एट लीस्ट ही इज हियर एज द एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत। And Vyapari Mandal, Celebration Club, Lions Club International, we all are together, and I'm sure that we will develop and maintain the same thing even after 365 days. You will see that our Loknavala will be the same. सोनू सर, अगर आपके सिंगल की बात करें तो काफी लोगों के बीच पसंद किया जा रहा है,
काफी लोगों ने पसंद किया है उसको, अच्छा रिस्पांस मिला है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? फिल्मों के अलावा मैं हमेशा एक प्राइवेट म्यूज़िक के लिए जाना गया हूँ और मुझे बड़ी खुशी, मैं तो खैर आज इंडिया में आ रहा हूँ, मेरी गैर हाज़िरी में यहाँ बहुत कुछ हो चुका है मेरे साथ में, मेरे कई गानों के टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे मालूम पड़ा कि अभी कुछ ही 2-3 दिनों में ही मिलियन हिट हो गए हैं उसके, ज़्यादा हो गए हैं उसके, तो अच्छी बात है। फिल्मों के अलावा म्यूज़िक भी सामने आए तो लोग उसको एंजॉय करते हैं। मेरा काम गाना है तो संगीत की बात कर रहे हैं तो मैं पूरी बात तो करता खत्म कर रहा हूँ। स्वच्छ भारत अभियान यार, सफाई होने दीजिए उसके बाद हो गया। बोलिए। संगीत की आप बात कर रहे हैं, संगीत आजकल अवार्ड फंक्शन सम्मान वापस किए जा रहे हैं, आप कितना सही रख रहे हैं कि साहित्यकार अवार्ड, डायरेक्टर, निर्देशक, म्यूजिक सब वापस करें? कहीं ना कहीं कुछ इसके लिए हम अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी हम मेरे हिसाब से आप दिवाली के इशू रखिए और स्वच्छता अभियान। आज हम जिस काम से किसी भी अभियान से जब कोई सेलिब्रिटी का नाम जुड़ता है तो कितना असर पड़ता है? जैसे हम 1.5 साल से देख रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान को मुहिम एक छेड़ा गया था, तो फिर उसके बाद कई सेलिब्रिटी जुड़े, तो उससे कितना असर पड़ा है? एज ए सेलिब्रिटी आप क्या मानते हैं? देखिए, जो भी सेलिब्रिटी हो या ना हो, आप हो, मैं हूँ, ये हूँ, कोई भी हो, सेलिब्रिटी, हर इंसान अपनी सेलिब्रिटी है। मैं समझता हूँ कि हर इंसान अगर थोड़ा सा भी अपना योगदान दे, कभी कभी किसी नॉन एंटिटी का भी बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग कुछ नहीं होते, फेमस भी नहीं होते, पैसे भी नहीं होते, फिर भी वो ऐसा कुछ काम कर जाते हैं कि लोग उसको फॉलो करते हैं। तो और कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोग चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो सेलिब्रिटी इंसान खुद से बनता है। जो कदम ये लोग मिलके उठा रहे हैं, मैं तो उसका छोटा सा हिस्सा हूँ। बेसिकली तो सारा काम ये कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक इन्हें अपना साथ दे रहा हूँ, मेरा इनका हाथ पकड़ रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट मेरा योगदान है इसमें। और आगे भी जब जब ये मुझे बोलेंगे मैं इनके साथ में खड़ा होगा हमेशा। सोनू जी, लोखंडवाला की लाइटिंग के बारे में इस साल का आपका क्या ख्याल है? मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ पर, एक चक्कर मार के जाता हूँ देखने के लिए कि कैसे होता है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस लोखंडवाला। आज अगर कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा मानना है कि मैं अगर मुंबई में कहीं भी रहूँगा तो मैं कभी लोखंडवाला से दूर नहीं रह सकता। आज मैं 7 बंगला रहता हूँ, पर मेरा दिल इसी जगह में है, मतलब मैं इस जगह से नहीं दूर रह सकता। मुझे कोई बैंड्रा में बोले, मुझे पसंद है बैंड्रा, लेकिन मैं यहाँ मेरा एक रूह जुड़ी हुई है। मेरी शुरुआत यहाँ से हुई थी और समहाउ आई फाइंड दिस प्लेस वेरी हैपनिंग, वेरी बजिंग। मेरे सारे दोस्त यहाँ पे रहते हैं, मेरे सारे जान पहचान के लोग यहाँ पे रहते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोखंडवाला को इतना खूबसूरत बनाया जा रहा है। स्वच्छता में आप किसी का नाम जोड़ेंगे आज, किसी को नॉमिनेट करेंगे कि स्वच्छ भारत में? नहीं, सबकी अपनी मर्जी है। दीपक अजवानी मोमेंट आपको देना चाहते एक मिनट बाइट बाकी है। एक मिनट ले लो। नहीं दीपू रुक, जस्ट 1 मिनट। दीपावली भारत का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह मनाता हूँ। मेरे परिवार बहुत ही, आप बहुत ज़्यादा आवाज़ निकाल रहे हैं क्योंकि मैं फिर से करता हूँ क्योंकि वो ऐसे में फिर बार बार आएगा, इसलिए मुझे भी गले के बहुत इशू होता है। कभी जब आता है तो गला ऐसे होता रहता है। रेडी? दीपावली भारत का बहुत ही एक पवित्र त्यौहार है। इसे मैं और मेरा परिवार भी बहुत ही प्यार से, बहुत ही पवित्रता से मनाते हैं। सभी भारतवासियों को और भारत के बाहर बसे भारतवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहे। सोनू, नया साल आने वाला है, कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करते हैं आप? वैसे मैं बिलीव इतना नहीं करता क्योंकि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा करता रहता हूँ। वैसे सोचता हूँ कि नए साल के ही लिए नहीं करूँ, लेकिन हाँ, मैं इस साल मेरा एक फार्म हाउस बन रहा है, तो इस साल से मैं वहाँ पे ज़्यादा रहना चाहूँगा, पेड़ पौधों के बीच में शांति से योगाभ्यास करते हुए, तपस्या करते हुए, किताबें पढ़ते हुए। तो ये मेरी एक इच्छा है। इस साल अगर भगवान ने चाहा तो मैं ये करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। भाई कैमरा लेना पीछे ले भाई लोग। अब की बात लालू सरकार। दीपक इस तक इनकी गाड़ी में रखा जाए।
सोनू जी यहाँ पर सोनू जी सर सोनू सर इस तरफ सर अब मुझे भी अब माता यार फोटो में दिखा देते अरे यार कैमरा के पास उड़ा रहा है नहीं बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी एंड सेफ दिवाली। अपना ख्याल रखना। नहीं पण नका गाडी बघा क्या विजन ले रहा है